हेलो डियर, वेलकम टू फिनिक्स एडू। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट सेल्फ प्रैक्टिस लेवल 1 के क्वेश्चन 11 to 30 को। ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 11 नंबर का क्या कहता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1.7 ग्राम ऑफ अमोनिया इज़। तो 1.7 ग्राम अमोनिया में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो हमको बताने हैं, कितने होंगे। तो देखो ज़रा, हमको वेट से जो है वो नंबर्स बताने हैं। तो वेट बाय मोलर वेट, एन बाय एन ए, हमारा ये रिलेशन जो है वो काम करेगा यहाँ पे। ठीक है ना। ओके, तो देखो ज़रा, हमको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो चाहिए। तो वेट बाय मोलर वेट इनटू एन ए, ये तो हमारे क्या हैं, मॉलिक्यूल्स होंगे। और हमको अमोनिया मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे। तो देखो ज़रा, NH3 की बात करते हैं, नाइट्रोजन में 7 न्यूट्रॉन होंगे, हाइड्रोजन में 0 न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है ना। तो ये 7, तो हमें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हमारे न्यूट्रॉन्स निकल आएंगे। ओके, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। वेट कितना है, 1.7। ठीक है। मोलर वेट कितना होता है अमोनिया के लिए, 17 होता है। ठीक है ना। NH3, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन 1 into 3, तो ये 17। ठीक है। ओके, Na इंटू 7, तो ये डेसिमल हटेगा तो 0 आएगा, तो ये आपका 10 बनेगा। ठीक है ना। तो n कितना हो गया, Na/10 इंटू 7। ठीक है ना। तो Na/10 इंटू 7 जो है वो किधर पे है, हमारे 3rd नंबर में है। राइट। तो ऑप्शन 3 जो है वो हमारा करेक्ट हो गया। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 12, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 0.5 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन इज सेम एज द एटम इन। देखो जरा, 0.5 ग्राम एटम, तो जब भी ग्राम के बाद एटम आता है तो ये हमारा बनता है मोल। क्या बनता है, ये हमारा मोल कहलाता है। राइट। तो 0.5 ग्राम एटम को हम क्या बोल सकते हैं, 0.5 मोल बोल सकते हैं। ठीक है, मोल या ग्राम एटम। क्लियर है। तो हमें बताना कि इसमें जो है वो सेम नंबर ऑफ एटम होंगे। तो 0.5 मोल देख लेते हैं कहाँ पे प्रेजेंट होगा। ओके, नंबर 1 ऑप्शन देख लेते हैं। मोल क्या होता है, वेट बाय एटॉमिक वेट। तो वेट कितना है कार्बन के लिए, 12, और एटॉमिक वेट भी 12 होता है, तो ये तो 1 मोल आएगा, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है। सेकंड देख लेते हैं, मोल निकालना है। 32 ग्राम सल्फ़र है और एटॉमिक वेट सल्फ़र का 32 ही होता है, तो ये भी बनाएगा, ये भी नहीं होगा। थर्ड देख लेते हैं। ठीक है ना। 8 ग्राम ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 होता है, तो ये 1/2 आ जाएगा, 1/2। ठीक है ना, मतलब कि 0.5 मोल, तो ये हो जाएगा हमारा। चौथा देख लेते हैं, 24 ग्राम मैग्नीशियम है और एटॉमिक वेट भी 24 होता है, तो ये भी हमारा 1 मोल आएगा। ठीक है ना। तो हमारा 3rd ऑप्शन जो है वो ऑक्सीजन वाला करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है द एक्चुअल वेट ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज। तो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का एक्चुअल वेट जो है वो बताना है। तो जब भी हम बात करते हैं एक्चुअल वेट की, ठीक है ना, तो एक्चुअल वेट जो होता है दैट इज द वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल या वेट ऑफ 1 एटम। ठीक है, या 1 एटम। क्लियर है। अगर मॉलिक्यूल का होगा तो 1 मॉलिक्यूल के लिए, और अगर एटम के लिए पूछा गया तो 1 एटम की वेट कितना होगा, तो वो एक्चुअल वेट कहलाएगा। ठीक है ना। अच्छी बात है। तो मैं एक्चुअल वेट जो है वो वाटर के लिए हमको बताना है। ओके, तो हमको पता है वाटर में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं, और इतने मॉलिक्यूल्स का वेट जो है 18 ग्राम होता है। ठीक है। वाटर के इतने मॉलिक्यूल्स के लिए वेट जो है वो 18 ग्राम है, तो हमें एक मॉलिक्यूल्स के लिए चाहिए। ठीक है ना। तो वेट कितना हो जाएगा, 18/6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 1। आ रही बात समझ में। तो ये लगभग
3 से थोड़ा सा कम होगा, 10 टू दी पावर माइनस 23 आ जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं कितना है। यस 3 से थोड़ा कम, तो ये आपका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद जो है हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द मास ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन। तो मीथेन के मॉलिक्यूल का मास जो है वो हमको बताना है। ठीक है ना, अ मॉलिक्यूल मतलब एक मॉलिक्यूल का मास बताना है। तो देखो ज़रा, मीथेन के जब इतने मॉलिक्यूल होते हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये एक मोल मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। और इतने मॉलिक्यूल्स का वेट जो है वो मीथेन के लिए कितना होता है, 16 ग्राम होता है। ये एक मोल का मास है। ठीक है, ये एक मोल में इतने मॉलिक्यूल्स हैं, राइट। तो फिर एक एटम की बात करते हैं, एक मॉलिक्यूल की बात करते हैं, वन मॉलिक्यूल की बात करते हैं। ठीक है ना, तो 16 बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है ना, तो ये 2 पॉइंट कुछ करके आएगा, है ना। तो 2.6 है ना, 10 टू दी पावर, ये 2.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 23 आ जाएगा। ठीक है ना, तो आपका थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आगे नंबर हमारा है 15 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट मास। तो हाइएस्ट मास जो है इसमें कहाँ पर होगा, 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन। तो 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन का मास तो 12 ग्राम होता है। ग्राम एटम मतलब मोल होता है। ठीक है ना। हाफ मोल ऑफ मीथेन, तो एक मोल मीथेन का मास कितना होता है, 16 ग्राम। तो हाफ मोल का हो जाएगा 8 ग्राम। 10 मिलीलीटर वाटर का वेट कितना होता है, तो देखो जरा, डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो 1 ग्राम पर मिलीलीटर। तो 1 मिलीलीटर ऑफ वाटर का वेट जो है वो 1 ग्राम है। तो 10 मिलीलीटर वाटर का वेट कितना होगा, 1/1 इंटू 10 ग्राम। ठीक है ना, तो 10 ग्राम होगा। तो ये 10 मिलीलीटर वाटर का वेट तो 10 ग्राम आ जाएगा। इतने एटम्स ऑफ ऑक्सीजन का वेट कितना होगा, तो देखो ज़रा, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन का वेट 16 ग्राम है। ठीक है ना, तो 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स का वेट कितना होगा, तो 16/6.022 10 टू द पावर 23 इंटू 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23। तो ये आएगा आपका 2 टाइम्स। ठीक है ना, और ये 8 ग्राम आ जाएगा। ठीक है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट मास। तो हाईएस्ट मास जो है वो कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, ऑप्शन 1 में। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारा अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम जो है वो हमको कहाँ पे मिलेगा, तो देखो ज़रा, तो जहाँ पे मोल ज़्यादा होंगे, मोल और एटम में रिलेशन क्या होता है, n/Na। तो मोल ज़्यादा तो नंबर ऑफ एटम भी ज़्यादा। ठीक है ना। तो 4 ग्राम हाइड्रोजन में मोल देखो ज़रा, तो मोल क्या होता है, वेट बाय मोलर वेट। 4 ग्राम हाइड्रोजन का मोलर वेट कितना होता है, 2। तो ये 2 मोल आ गया। ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखो ज़रा, 16 ग्राम ऑक्सीजन, तो मोल निकालो भाई, 16 है और ये 32 है। तो ये 1/2 मतलब कि 0.5 मोल। ठीक है ना। फिर इसके बाद थर्ड नंबर 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, तो मोल निकालो भाई, 28/28, तो दैट इज़ द 1 मोल। फोर्थ नंबर 18 ग्राम ऑफ वाटर, तो 18 ग्राम वाटर 18 मोलर वेट होता है, तो ये 1 मोल। तो कहाँ आ रहा है, 2 मोल सबसे ज़्यादा जो है वो यहाँ पे है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स जो है वो ज़्यादा होंगे एक मोल में। ठीक है, कितने एटम्स होते हैं, 6.022 10 टू पावर 23, तो 2 मोल्स में डबल हो जाएंगे। अरे बात समझ में। आगे चलो भाई। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो ऑक्सीजन एटम जो है वो हमको सबसे ज़्यादा जो है वो किस जगह मिलेंगे, तो देखो ज़रा, 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन,
तो 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 1 ग्राम ऑफ O2, 1 ग्राम ऑफ O3 ऑल हैव द सेम। तो देख लो ज़रा, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम चाहिए तो वेट से चाहिए, तो वेट अपॉन मोलर वेट इक्वल टू n बाय Na। ठीक है, वेट से हमको चाहिए तो नंबर ऑफ एटम n क्या हो जाएगा, वेट मोलर वेट इंटू Na। ठीक है, तो देखो ज़रा n पहले ऑप्शन के लिए 1 ग्राम है, बहुत अच्छी बात है। एटॉमिक वेट कितना होता है 16 इंटू Na, इतने एटम्स हो गए ऑक्सीजन के। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखो ज़रा, 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो 1 ग्राम ऑक्सीजन का कितना होता है 32 इंटू Na, और इसमें कितने एटम होंगे 2, तो क्योंकि हमको एटम्स ही चाहिए तो ये तो मॉलिक्यूल्स होंगे Na, तो इंटू 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो एटम्स आ जाएंगे। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा, तो 1/16 ये भी हो गया। ठीक है, 1/16 इंटू Na एटम्स। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर देना। थर्ड देखो ज़रा, N जो है वेट कितना है भाई 1, ओजोन के लिए मोलर वेट 48 हो जाएगा इंटू Na, और हमको एटम्स चाहिए तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी ये एटम में कन्वर्ट होगा। ठीक है ना, तो ये 1/16 इंटू Na एटम्स, तो सब जगह जो है वो एटम्स जो है वो इक्वल ही हैं, 1/16 Na एटम्स। ठीक है ना, ओके आगे बढ़ो भाई। तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 18 है, द वेट ऑफ 1 एटम ऑफ यूरेनियम इज 238 AMU, इट्स एक्चुअल वेट इज इन ग्राम। तो देखो ज़रा, जब भी हम वेट जो है वो AMU में लिखते हैं, मतलब वो वेट जो है फॉर 1 एटम, एक एटम का वेट जो है वो AMU में लिखा जाता है। ठीक है, और जो हम एक्चुअल वेट लिखते हैं वो भी जो है वो क्या होता है फॉर 1 एटम, ये भी एक एटम के लिए लिखा जाता है लेकिन ये ग्राम में लिखा जाता है। ठीक है ना, तो इन ग्राम ऐसा कर लो। तो देखो ज़रा, 238 AMU का मतलब है कि 238, ठीक है, AMU, इसका मतलब है कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ यूरेनियम 238, तो यूरेनियम 238 की एक एटम का मास जो है वो इतना AMU है। हमको चाहिए ग्राम में, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखो ज़रा, हमारा जो AMU होता है 1 AMU, इसको ग्राम में कन्वर्ट करना हो तो 1.66 इंटू 10 टू दी पावर कितना -24 ग्राम, मल्टीप्लाई कर दो, तो कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो 238 इंटू 1.66 इंटू 10 टू दी पावर -24, तो ये ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो भाई मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, कर देते मल्टीप्लाई। टू 38 है तो 238 इंटू 1.66, तो ये आ गया हमारा 395.08 इंटू 10 टू दी पावर -24, ये ग्राम में आ गया। ठीक है ना, तो ऐसा तो कोई आंसर है नहीं, तो ये आंसर होगा, तो इसको डेसिमल को इधर सरकाओ भाई, 3.95 कर दो इंटू 10 टू दी पावर, अब 2 डिजिट कम हो जाएंगे। ठीक है ना, तो इतना ग्राम हो जाएगा। तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो गया। आगे बढ़ो भाई, क्वेश्चन नंबर 19 है, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इन 12 ग्राम ऑफ, क्या है भाई 12 ग्राम का, तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 इज, ओके भाई। तो आगे देखो ज़रा, हमारा क्वेश्चन है कि हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ओके, कार्बन 12, ठीक है, इसके 12 ग्राम में बताना है। तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 हैविंग कितने 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 एटम्स होते हैं, होते कि नहीं होते, बिल्कुल होते हैं। और हमको पता है कार्बन 6 12
में प्रोटॉन तो ये एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है, इलेक्ट्रॉन भी एटॉमिक नंबर के इक्वल होगा 6, और न्यूट्रॉन जो है वो मास में से एटॉमिक नंबर कम कर दो तो न्यूट्रॉन भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो 6 न्यूट्रॉन हो जाएंगे। तो हमें सम बताने हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के, तो इतने एटम 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। और एक एटम में 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन एंड 6 न्यूट्रॉन होते हैं, तो इंटू 18 कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएंगे सब एटॉमिक पार्टिकल। अट्ठारह दूना 36, 18 दूनी 36 और 18 छक्का 108 डेसिमल आ जाएगा, इंटू 10⁻23, ठीक है ना। इतने सब एटॉमिक पार्टिकल्स होंगे। तो आपको ऑप्शन जो है वो इनमें से कोई नज़र नहीं आ रहा, तो आपका नन ऑफ दीज हो जाएगा। और अगर आप इसको लिखोगे तो 1.08 इंटू 10⁻25, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। वेपर डेंसिटी ऑफ गैस इज 11.2, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 2.4 ग्राम ऑफ दिस एट STP विल बी। क्लियर है। तो देखो हमको क्या गिवन है, वेपर डेंसिटी जो है वो 11.2 गिवन है, ठीक है। 2.4 ग्राम अगर जो है 2.4 ग्राम, ठीक है, अगर ये ऑक्यूपाई करता है तो हमको बताना है वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम जो है वो हमको बताना है कितना होगा। ओके, तो देखो ज़रा, मोलर वेट होता है, ठीक है, मोलर मास जो होता है वो होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी, तो 2 इंटू 11.2, तो ये हो जाएगा, ठीक है, 22.4 ग्राम। ये तो हमारा मोलर मास हो जाएगा। अब हमें कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करेगा तो हमको ये बताना है, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड एंड मास में रिलेशन क्या है, तो देखो ज़रा, वी नॉट इक्वल टू होता है वेट बाय मोलर वेट। तो वॉल्यूम जो है वो निकालना है, कितना ऑक्यूपाई करेगा, 22.4, ये वी नॉट होता है, अच्छी बात है। कितना दिया है, 2.4 ग्राम में बताना है, ठीक है ना। और मोलर वेट अभी आ गया, कितना है, 22.4, तो वॉल्यूम जो है वो कितना हो जाएगा, 22.4 इंटू 22.4, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो वॉल्यूम हो जाएगा 2.4 लीटर। क्लियर है। तो 2.4 लीटर जो है वो हमारा 4 ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ो भाई। क्वेश्चन नंबर 21, द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इन डिस्चार्ज ट्यूब इज 1.12 इंटू 10⁻⁻7 मिलीलीटर एट STP, देन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस इन द ट्यूब इज, ठीक है ना। तो अब आपको बताना है कि डिस्चार्ज ट्यूब में इतना मिलीलीटर वॉल्यूम है, ठीक है ना। तो वॉल्यूम हमको दिया है 1.12 इंटू 10⁻⁻7 मिलीलीटर, ठीक है, ये STP पे गिवन है, ठीक है। ओके, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस जो है वो बताने हैं, तो N जो है वो हमको बताने हैं, ठीक है। अब मोल और वॉल्यूम में रिलेशन आपको पता है क्या होता है, तो पता है N/Na V/V0। N हमको चाहिए, Na कितने हो जाएंगे, 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। और वॉल्यूम जो है कितना है, 1.12 इंटू 10⁻⁻7, ये मिलीलीटर है। और मोलर वॉल्यूम कितना हो जाएगा मिलीलीटर में, 22,400 मिलीलीटर। क्लियर है, अच्छी बात है। तो N जो है वो हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1.12 10⁻⁷ 22400, ठीक है, इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। क्लियर है। तो देखो ज़रा, ये डेसिमल हटाओगे, क्लियर है, तो ये 10⁻⁹ हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है वो हमारा 200 बन जाएगा। क्लियर है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, ये 2 0 से ये 10⁻⁷ बन जाएगा, फिर से सॉरी 11 बन जाएगा। 10⁻⁹ से
2 ज़ीरो और ऊपर जाएंगे तो -11 हो जाएंगे। अब 2 से ये कट जाएगा तो 3.011, ठीक है। अब 23 में से ये 11 जो है वो कम कर दो तो कितना बचेगा, 10⁻12। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 3.01 10⁻12, तो आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ो भाई। क्वेश्चन नंबर 22, if V milliliter of the vapor of substance at NTP weight W gram, then molar weight of substance is, molar weight of substance बताना है, ठीक है ना। तो weight W ग्राम दिया है, देन मोलर वेट जो है वो हमको बताना है। तो वेट और मोलर वेट का वॉल्यूम के साथ रिलेशन क्या होता है, V/V0 होता है। क्लियर है, ओके। तो हमको जो है वो वेट, हमको क्या बताना है, V सब्सटेंस NTP देन मोलिकुलर वेट ऑफ द सब्सटेंस, तो ये बताना है भाई हमको, ठीक है ना। तो M जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वेट इनटू ये V0 अपॉन V के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो मोलर वेट जो है वो वेट V0 कितना है, ये आपका दिया है, या तो आप 22.4 लीटर में लिखोगे और ये भी हो जाएगा ये, या फिर 22,400 मिलीलीटर होगा। तो भाई देख लो ज़रा किस में आ गया, तो W/V इंटू 22,400, मतलब ये आपका इसमें तो आ गया, ठीक है। W/V नहीं है, V/W है, यहाँ पे W/V है लेकिन ये वॉल्यूम नीचे है, ओके। ऑप्शन 1 करेक्ट है आपका। आगे देखो ज़रा, क्वेश्चन नंबर 23, द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इन। तो देखो ग्राम मॉलिक्यूल, ठीक है, तो ग्राम मॉलिक्यूल मतलब मोल की बात कर रहा है, ऑफ ऑक्सीजन इन 6.02 10⁻24 CO मॉलिक्यूल इज़। तो देखो CO मॉलिक्यूल की अगर हम बात करते हैं तो अगर ये हमारा 1 मोल है तो इसमें 1 मोल जो है वो कार्बन होगा एंड 1 मोल जो है वो क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, ठीक है ना। आ रही बात समझ में। तो इतने मॉलिक्यूल्स में बताने हैं कितने मोल होंगे, ओके। तो 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23, ये हमारा 1 मोल कहलाता है। तो ये कितने मोल कहलाएगा, तो देखो ज़रा 6.022 10⁻23 जो है ये 1 मोल कहलाता है। तो 6.02 इंटू 10⁻24 ये कितने मोल कहलाएगा, तो 1/6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 6.02 इंटू 10⁻24, तो ये हमारा कटेगा तो हमारा 10 बचेगा यहाँ पे। तो ये 10 मोल के इक्वल जो है वो कहलाएगा। तो अगर हमारा ये 10 मोल है तो ये 10 मोल तो हमारा कार्बन होगा और 10 मोल जो है वो हमारा ऑक्सीजन होगा, राइट। तो 10 ग्राम मॉलिक्यूल्स हमारा क्या बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा, राइट। तो 10 ग्राम मॉलिक्यूल्स हमारा ऑक्सीजन जो है वो बन जाएगा। क्लियर है, आगे बात करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम मास। तो मैक्सिमम मास जो है वो कहाँ पे आपको मिलेगा, तो 0.1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, तो ग्राम एटम है मतलब ये मोल हो जाएगा, ठीक है ना। तो 0.1 ग्राम एटम कार्बन का मास कितना होगा, तो 1 ग्राम एटम का मास जो है वो कितना होता है, 12। तो 0.1 ग्राम एटम का मास कितना हो जाएगा, 12 इंटू 0.1 मतलब 1.2, ठीक है, मोल, ठीक है। इतना हो जाएगा, या ग्राम एटम लिख सकते हो उसकी जगह, मोल की जगह क्या लिख सकते हो, ग्राम एटम। एट STP 1120 cc वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इसका मास निकालो ज़रा, तो वेट बाय मोलर वेट, वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम। तो वेट जो है वो निकालना है, तो वॉल्यूम कितना है भाई 1120, V0 कितना होता है 22,400 होता है, इनटू मोलर वेट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है कितना होता है 44 होता है। तो ये 0 से 0 कैंसिल, ये 20 बचेगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 22 इन, ठीक है। और ये 0 मतलब इसको आप 10 कर लोगे तो ये
टू दी पावर -1 हो जाएगा, तो ये 2.2 ग्राम आ जाएगा। क्लियर है? ओके। अब इसके बाद तो ये हमारा कितना आ गया, 2.2 ग्राम। ठीक है, आगे देखो ज़रा, 6.02 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन का वेट देख लो ज़रा। तो 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का वेट हाइड्रोजन के लिए कितना होता है, 2 ग्राम। तो 6.02 इंटू 10⁻22 के लिए कितना होगा, तो 2/6.02 10⁻23 इंटू 6.02 इंटू 10⁻22, तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये 0.2 ग्राम हो जाएगा। 0.1 मोल ऑफ अमोनिया, तो 1 मोल अमोनिया कितना होता है, 17 ग्राम। तो 0.1 मोल का कितना हो जाएगा, 1.7 ग्राम। ठीक है ना, तो कहाँ पे जो है हमको ज़्यादा जो है वो मास मिल रहा है, मैक्सिमम मास जो है वो कहाँ पे मिल रहा है, तो मैक्सिमम मास जो है वो हमको मिल रहा है यहाँ पे, ये तो 1.2 ग्राम ही आएगा, है ना। तो 1.2 इसका 1.2 आया, ये इसका कितना आया भाई, सेकंड वाले का 2.2 आया। थर्ड वाले का कितना आया भाई, थर्ड वाले का 0.2 आया। फोर्थ वाले का कितना आया, अमोनिया का 1.7 आया। तो मैक्सिमम कितना हो गया, 2.2, तो 2.2 भाई इसमें। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 25, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच कंटेन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज। तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड में देखना है, ठीक है, कितने मोल होंगे 8 ग्राम ऑक्सीजन के। ठीक है, तो देखो ज़रा, इसका 1 मोल जो है, इसमें 1 मोल जो है वो कार्बन होगा एंड 2 मोल जो है वो ऑक्सीजन होगा। क्लियर है? ओके। तो 2 मोल ऑक्सीजन एटम का वेट जो है वो कितना होता है। ठीक है, तो देख लो ज़रा, 2 मोल ऑक्सीजन का वेट जो है वो कितना होता है, वो होता है हमारा 32 ग्राम। तो 8 ग्राम में कितने मोल होंगे, तो 2/32 इंटू 8 मोल होंगे। ठीक है, तो ये 0.5 मोल। क्लियर है? तो 8 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मोल होंगे, 0.5 मोल जो है वो प्रेजेंट होंगे ऑक्सीजन के। तो ऑक्सीजन का 0.5 मोल प्रेजेंट हुआ। क्लियर है? इसके 2 मोल में कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल था, तो 2 मोल में कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल था। ठीक है ना, तो 0.5 मोल में कितना मोल होगा, 1/2 इंटू 0.5। क्लियर है? तो डेसिमल हटाओ तो ये 5 चौको 20, तो ये 0.25 मोल हो जाएगा। तो इतने मोल जो है वो हमारे किसके हो जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। 22.4 लीटर ऑफ वाटर वेपर एट NTP व्हेन कंडेंस्ड टू वाटर ऑक्यूपाई एन अप्रॉक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ 18 लीटर, 1 लीटर, 1 मिलीलीटर एंड 80 मिलीलीटर। तो हमको देखो क्या दिया है, वाटर वेपर दी गई है NTP पे। ठीक है ना, तो 22.4 लीटर जो है वो वाटर वेपर दी गई है NTP पे। तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई जो है वो करेगी, हमको ये बताना है। ठीक है ना, तो कितना वॉल्यूम जो है वो ऑक्यूपाई करेगी। तो 22.4 लीटर जो है, अगर ये NTP पर है तो ये हमारा क्या होता है, 1 मोल गैस। ठीक है, और 1 मोल जो है गैस है, मतलब कि 1 मोल वहाँ पे वाटर जो है वो कंडेंस होगा। ठीक है, 1 मोल वाटर कंडेंस होगा वहाँ पे, और 1 मोल वाटर अगर कंडेंस होगा तो 1 मोल वाटर का वेट होता है 18 ग्राम,
क्योंकि वाटर की डेंसिटी होती है कितनी 1 ग्राम पर मिलीलीटर। तो 18 1 ग्राम में 1 मिलीलीटर वाटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, तो 18 ग्राम में कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा 18 मिलीलीटर ऑक्यूपाई करेगा, राइट। तो आपका आंसर हो जाएगा 4। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। गिवन दैट 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एट एनटीपी ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर, द डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन इज। तो हमको डेंसिटी जो है वो बतानी है। तो डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। तो एनटीपी पे इतना लीटर जो है वो ऑक्यूपाई किया, तो देखो ज़रा 22.4 लीटर नाइट्रोजन गैस है। अगर ये इतना लीटर नाइट्रोजन गैस है मतलब 1 मोल नाइट्रोजन गैस, और 1 मोल का वेट जो है वो कितना हो जाएगा 28 ग्राम हो जाएगा, राइट। तो डेंसिटी बता सकते हो, मास पता है कितना है 28 ग्राम, ठीक है, और वॉल्यूम कितना है 22.4 लीटर। तो डेंसिटी जो है वो हमारी आ जाएगी। तो डेंसिटी निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा कैलकुलेटर आ गया। तो 28 डिवाइडेड बाय 22.4, तो 1.25 ग्राम पर लीटर जो है वो आंसर हो जाएगा। तो आपका 1 ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 28, द वेट ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस ऑफ डेंसिटी 0.1784 ग्राम पर लीटर एट एनटीपी इज। ठीक है ना। तो 1 मोल है हमारे पास, ठीक है, 1 मोल गैस, उसकी डेंसिटी जो है वो गिवन है 0.1784 ग्राम पर लीटर, ठीक है। तो वेट जो है वो हमको बताना है। तो वेट जो है वो बता दो ज़रा क्या होगा। तो वेट बता देते हैं। तो देखो यहाँ पे डेंसिटी से देखते हैं। यहाँ पे 1 लीटर अगर वॉल्यूम होता है गैस का तो कितना वेट होता है 0.1784 ग्राम वेट जो है वो होता है। क्लियर है। अब 1 मोल गैस एनटीपी पे है तो 1 मोल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 22.4 लीटर। तो कितना वेट हो जाएगा, तो 0.1784 इंटू 1 इंटू 22 सॉरी अपॉन 1 22.4 लीटर, ठीक है। तो ये लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा 0.1784 इंटू 22.4 से मल्टीप्लाई कर दो, कर देते हैं मल्टीप्लाई भाई। .1784 मल्टीप्लाइड 22.4 तो 3.99 इंटू, ठीक है, 3.99 आ गया ये ग्राम। तो 3.99 ग्राम, ठीक है। तो 3.99 ग्राम मतलब ये 4 ग्राम के इक्वल होगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया। तो आगे बढ़ो भाई। क्वेश्चन नंबर जो है वो 29 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, इफ 224 मिलीलीटर ऑफ अ ट्राइटोमिक गैस हैज मास 1 ग्राम एट 273 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देन दी मास ऑफ 1 एटम इज। तो एक एटम का मास हमको बताना है। तो देखो ज़रा, हमारे पास वॉल्यूम इतना है, इसका मास 1 ग्राम है। तो हम बोलेंगे सिंस 224 मिलीलीटर ऑफ जो ट्राइटोमिक गैस है वो 1 ग्राम जो है उसका मास है। तो अगर हम 22,400 मिलीलीटर ले लें, मतलब 1 मोल गैस ले लें, तो उसका मास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/224 इंटू 22,400, ठीक है। तो ये 100, तो ये 100 ग्राम आएगा, ठीक है। ये 1 मोल गैस का मास हो गया। और हमको बताना क्या है कि 1 एटम, ठीक है, 1 एटम का मास बताना है। तो 6.022 इंटू 10⁻23, ये तो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, और गैस हमारी कैसी है, ट्राइटोमिक गैस है, राइट। तो उसमें कितने एटम्स होंगे, 3 एटम्स होंगे।
तो इतने एटम्स ऑफ गैस हैव मास जो है वो कितना है 100 ग्राम, है कि नहीं। तो फिर एक एटम के लिए मास निकालना है, तो एक एटम का मास निकाल लो भाई। तो ये 100 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है, इंटू 3। तो बस डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका 100 डिवाइडेड बाय 6.022, ठीक है, फिर 3 से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 5.53 इंटू 10⁻, ये -23 ग्राम, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन जो है वो थर्ड हो जाएगा। आगे देखो, द वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 700 mm प्रेशर इज 760 cc। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन दिस वॉल्यूम इज। तो इतने वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रेजेंट होंगे, आपको ये बताना है। तो क्या क्या दिया है, गैस 0 डिग्री सेल्सियस पे है, प्रेशर हमको दिया है, देखो जरा, टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस मतलब कि 273 केल्विन, प्रेशर कितना है 700 mm, ठीक है। और इसको हम 760 mm से डिवाइड कर दें तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ATM में आएगा, ठीक है। तो जो भी वैल्यू आएगी वो ATM में आएगी, ओके। वॉल्यूम जो है वो हमारा कितना है 760 cc, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब मतलब 760, ये मिलीलीटर हो जाएगा वॉल्यूम, क्लियर है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो कितने प्रेजेंट होंगे इस वॉल्यूम में आपको बताना है, ठीक है ना। तो देखो ज़रा, हमारा आइडियल गैस इक्वेशन लगेगा PV इक्वल टू nRT। तो यहाँ से हम गैस के मोल निकाल सकते हैं प्रेशर वॉल्यूम बाय RT से। प्रेशर कितना है भाई, आपका प्रेशर दिया है 700/760, ओके। वॉल्यूम कितना है भाई, वॉल्यूम दिया है 760 मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1000, ये डिवाइड करना पड़ेगा तो लीटर में कन्वर्ट हो गया। आर की वैल्यू कितनी होती है 0.0821, और टेम्परेचर कितना है 273, ठीक है। बस तो मोल जो है भाई आप इसके निकाल लो। तो अब तो भाई बिना कैलकुलेटर के तो ये होएगा नहीं, तो कैलकुलेटर अपना हाजिर है, ठीक है ना। तो हमने कहा 700 डिवाइडेड बाय 760 कर लेते हैं पहले। तो आपका जो है वो 0.92 बनाया, 0.921 इंटू, ठीक है, ये डिवाइड करोगे तो ये 0.76 आ जाएगा, ठीक है, 1000 से डिवाइड करोगे 0.0821, ठीक है, इंटू 273, ओके। अब निकालो भाई, ठीक है। अब हमारा 0.921 मल्टीप्लाइड बाय 0.76, ठीक है, डिवाइड करो 0.0821, फिर डिवाइड करो 273, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू आ गई 0.031, इतने मोल आ गए हमारे। और अब हमको चाहिए क्या है, तो देखते हैं भाई हमको चाहिए क्या है। वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस 700 mm प्रेशर इज इतना, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन दिस वॉल्यूम। तो इतने वॉल्यूम में मॉलिक्यूल्स चाहिए, तो ये तो हमारे मोल हो गए। तो देखो ज़रा, हमको चाहिए मॉलिक्यूल्स, तो एक मोल में मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं Na, तो इतने मोल में 0.031, तो कितने होंगे Na/1 इंटू 0.031 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो 6.022 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाय 0.03 से मल्टीप्लाइड कर दो, ठीक है। तो
तो आपके मॉलिक्यूल्स जो है वो आ जाएंगे। तो 6.022 मल्टीप्लाइड 0.03 0.18, ठीक है, इंटू 10⁻23 आ गया। अगर हम इसको 1.8 कर दें तो ये 10 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, ठीक है ना। तो बस इतने मॉलिक्यूल्स हमारे आ जाएंगे। तो ऑप्शन आपका 1 करेक्ट हो गया, राइट। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर जो है 11 to 30 हो गए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।